घर के अंदर जाने के बाद दोबारा फिर पलटकर एक बार अर्जुन की तरफ देखा था, जैसे वो उसे कुछ कहना चाहती हो। पर तब तक अर्जुन वहां से जा चुका था। लेकिन आरोही को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा था। घर के अंदर जाने के बाद आरोही श्रेया के बारे में सोचने लगी थी। तभी समर्थ उस मैगजीन को अपने पास छुपाकर आरोही के पास दौड़ा चला आया। मम्मा, आप परेशान हो? मेरे हीरो के होते हुए मैं कैसे परेशान हो सकती हूँ? आरोही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और समर्थ को अपने पास बैठने का इशारा किया। मम्मा, अगर आपको होटल में कोई परेशान करे तो मुझे बता देना। मैं एकदम सुपरमैन की तरह आऊंगा और उसे सबक सिखाऊंगा। अच्छा बच्चू, लेकिन होटल में तो पहले से ही एक सुपरमैन है। आरोही की बात सुनकर समर्थ ने बड़ी ही मासूमियत से सवाल किया। कौन मम्मा? मेरे बॉस, और वो हम सबका ख्याल रखते हैं। आरोही के इतना कहते ही मंथन वहां आ गया। उसने बालकनी से जो देखा, उसकी वजह से उसके दिल में एक डर पैदा हो गया था। वो अपनी इस मम्मा को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, पर वो अपनी मम्मा से इस बारे में बात भी नहीं कर सकता था। इसलिए वो बस धीरे से आरोही के पास आकर बैठते हुए बोला, आपके लिए हम हैं ना मम्मा, तो आपको किसी और की जरूरत नहीं। मंथन की इस बात से आरोही भी एक पल सोच में पड़ गई। वो मंथन से कुछ पूछने वाली ही थी कि तभी समर्थ ने आरोही से कहा, मम्मा, आपको याद है आपने वादा किया था कि कैंप से आने के बाद आप हमें मॉल में गेम जोन में लेकर जाओगे? हाँ मेरे सुपरमैन, मुझे सब याद है, लेकिन अभी रात बहुत हो गई है ना, हम कल सुबह वहां चलेंगे। आरोही ने जवाब में कहा और वो तीनों बच्चों को अपने सीने से लगाकर सो गई। लेकिन चाहकर भी आरोही को नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर उसे अर्जुन का ही चेहरा दिखाई दे रहा था। वो आधी रात को अपने बिस्तर से उठी और खिड़की के पास आकर खुद से सवाल करने लगी, ये तुझे क्या हो रहा है आरोही? अगर अर्जुन सर को श्रेया का साथ मिल रहा है तो तू उसमें बेचैन क्यों हो रही है? एक तरफ आरोही अर्जुन और श्रेया के बारे में सोच रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन भी आरोही के ख्यालों में खोया हुआ था। जब से उसे ये पता चला था कि आरोही एक बच्ची की माँ थी और उस बच्ची को ऑटिज्म नाम की बीमारी थी, तब से अर्जुन को ये बात बेचैन किए जा रही थी। अर्जुन, तू पहली बार किसी लड़की की तरफ खींचा चला जा रहा था, पर यकीन नहीं होता कि वो शादीशुदा है और उसकी एक बच्ची भी है। अर्जुन ने खुद से सवाल किया, लेकिन कार में जो दोनों के बीच में छाया हुआ एहसास था, वो अर्जुन के दिल में आरोही को जिंदा कर रहा था। वो घर पहुंचने के बाद भी बहुत देर तक अपनी कार में ही बैठा हुआ था और उस खाली सीट को देखे जा रहा था जिस पर अभी आरोही बैठी हुई थी। तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। ये कॉल किसी और का नहीं, उसकी दोस्त श्रेया का था। अर्जुन ने जैसे ही फोन रिसीव किया तो श्रेया फोन के दूसरी तरफ से बोली, कल वीकेंड है तो ऑफिस मत चले जाना, कल तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना है। यार श्रेया, तुम्हें पता है ना, मुझे घूमना वूमना पसंद नहीं है, तुम किसी और के साथ चली जाओ। अर्जुन ने साफ मना कर दिया था। पसंद हो या ना हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। इतना कहकर श्रेया ने कॉल कट कर दिया था। इधर अगले दिन आरोही अपने बच्चों से किए हुए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए उन्हें मॉल में लेकर पहुंच गई। समर्थ तो गेम जोन का दीवाना था। मम्मा, मेरा फेवरेट गेम। समर्थ की खुशी का ठिकाना नहीं था। आरोही ने भी मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ लेकिन भैया के साथ ही रहना, कहीं जाना मत, मैं अभी आई। इतना कहकर आरोही त्रिशा के लिए भी कुछ कपड़े खरीदने में लग गई थी। मंथन भी समर्थ के साथ ही गेम खेल रहा था। पर कुछ देर के बाद मंथन दौड़कर आरोही के पास आकर बोला, मम्मा, भूख लगी है, चलो ना कुछ खाने चलते हैं। हाँ लेकिन समर्थ कहाँ है? जाओ समर्थ को लेकर आओ, आरोही ने कहा। जिसके बाद तीनों वहीं मॉल के एक रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर देकर वहीं बैठे हुए थे। एक तरफ आरोही अपने बच्चों के साथ तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन को भी मजबूरन श्रेया के साथ इसी मॉल में शॉपिंग के लिए आना पड़ा था। हालांकि ना तो अर्जुन को पता था कि आरोही यहाँ थी
और ना ही आरोही को खबर थी कि अर्जुन भी यहीं था। श्रेया, तुम अपनी शॉपिंग कर लो, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, अर्जुन ने बहाना बनाया। पर श्रेया की बात पूरी भी नहीं हुई थी, पर तब तक अर्जुन वहां से जैसे गायब ही हो गया था। इधर खाने का ऑर्डर टेबल पर लग चुका था। खाने की खुशबू सूंघने के बाद मंथन से रहा नहीं गया और ना ही समर्थ से। आरोही भी त्रिशा को खाना खिलाने में बिजी हो चुकी थी। खाना खाते ही समर्थ ने अपनी माँ से कहा, मम्मा, मैं वॉशरूम होकर आया। लेकिन समर्थ जब वॉशरूम से लौट कर आया तो उसकी नजर सीधा गेम जोन के उस गेम पर पड़ी जो उसे बहुत पसंद था। पर उसने देखा कि उस गेम मशीन पर एक आदमी बैठा हुआ था और वो बार बार उसी गेम लेवल में हार रहा था। तो समर्थ से रहा नहीं गया, वो उसके पास जाने लगा। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे जब उसे उस आदमी का चेहरा दिखाई दिया तो समर्थ चौंकते हुए खुद से बोला, अरे ये अंकल तो वही है जिन्हें मैंने मैगजीन में देखा था। ये आदमी और कोई नहीं, अर्जुन ही था। दरअसल अर्जुन को भी बचपन से वीडियो गेम्स का बहुत शौक था। वो श्रेया से बचकर यहाँ आ गया था। समर्थ झट से अर्जुन के पास जाकर पीछे से उसकी शर्ट खींचते हुए बोला, आपसे एक इजी गेम का लेवल क्लियर नहीं हो रहा है, हटो, मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ मुझसे ये 4 बार में क्लियर नहीं हुआ, तुम इसे 1 बार में क्लियर कर दोगे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, और अगर क्लियर कर दिया तो? समर्थ ने भी बिना सोचे तुरंत ही जवाब दिया। उसके जवाब को सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो ठीक है, फिर करके बताओ, और अगर कर दिया तो तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। अर्जुन की बात सुनकर समर्थ मुस्कुराता हुआ मन ही मन बोला, अगर मैं जीत गया तो मम्मा की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। समर्थ नहीं जानता था कि अर्जुन ही उसकी मम्मा आरोही का बॉस था। समर्थ ने उस गेम को खेलना शुरू कर दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में बैठी आरोही मंथन से बोली, ये समर्थ कहाँ रह गया? अब तक तो आ जाना चाहिए था। मम्मा, वो जरूर फिर से उसी गेम जोन में चला गया होगा। मंथन की बात सुनकर आरोही मुस्कुराते हुए वहां से उठी और त्रिशा और मंथन के साथ समर्थ को ढूंढने के लिए निकल आई। और यहाँ समर्थ ने एक ही बार में उस गेम के लेवल को क्लियर कर दिया था। यस, देखा आपने, कितना इजी था। अरे बड़ी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कहते हुए अर्जुन ने समर्थ से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। समर्थ ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सोचा, क्या मुझे इनसे वो बात कहनी चाहिए? लेकिन इससे पहले कि समर्थ सामने से कुछ कहता, अर्जुन उससे बोला, बड़ी, तुमने ये कैसे किया? क्या तुम मुझे सिखाओगे? अर्जुन की बात मानकर समर्थ और अर्जुन दोनों उस गेम को फिर से खेलने लगे। एक बार फिर जीतने के बाद अर्जुन ने समर्थ से कहा, अच्छा, मैंने प्रॉमिस किया था, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, टॉयज या फिर ये गेम मशीन? अंकल, इन सब से मेरा कुछ नहीं होगा। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, लेकिन क्या आप मेरा एक काम करोगे? काम? कौन सा काम, बताओ, अर्जुन ने प्यार से पूछा। जिसके बाद समर्थ ने धीरे से कहा, क्या आप मेरे फादर बनोगे प्लीज? समर्थ की बात सुनकर अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गई। वो एकटक समर्थ को देखे जा रहा था कि तभी समर्थ उससे बोला, अरे बड़ी, डरो मत, आपको सचमुच का फादर नहीं बनना है, बस फादर बनने की एक्टिंग करनी है। समर्थ की इस बात ने अर्जुन को चौंका दिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटा बच्चा उसे अपना नकली पापा बनने के लिए कह रहा था। अर्जुन ने अपने मन के सवाल को समर्थ के सामने रखते हुए कहा, लेकिन क्यों बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? और तुम यहाँ किसके साथ आए हो? मैं यहाँ अपनी मम्मा, भैया और बहन के साथ आया हूँ। अच्छा, तो एक काम करते हैं, तुम मेरा ये कार्ड रखो और जब कभी भी मेरी जरूरत हो मुझे कॉल करना। और हाँ बड़ी, क्या मैं आपकी मम्मा से मिल सकता हूँ? कहते हुए अर्जुन ने समर्थ को अपना कार्ड दिया। पर समर्थ ने जैसे ही उस कार्ड को अपने पॉकेट में रखा कि तभी उसकी नजर आरोही के ऊपर पड़ गई। आरोही गेम जोन के बाहर खड़ी थी। आरोही ने भी अर्जुन और समर्थ को एक साथ देख लिया था। अर्जुन सर यहाँ क्या कर रहे हैं? और वो समर्थ उनके साथ क्या कर रहा है? इधर समर्थ भी अपनी मम्मा को देखकर
तुरंत अर्जुन के कान में धीरे से बोला, आदि, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरी मम्मा से इस बारे में कुछ मत कहना। लेकिन तुम्हारी मम्मा है कहाँ? अर्जुन ने इतना कहा ही था कि समर्थ तेजी से दौड़कर आरोही के पास चला गया। अर्जुन ने जब देखा तो मानो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। आरोही को त्रिशा, मंथन और समर्थ के साथ खड़ा देख अर्जुन ने मन ही मन कहा, आरोही 3 बच्चों की माँ? हाउ इज इट पॉसिबल? अर्जुन को देख मंथन ने भी अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया था। हेलो अर्जुन सर, आप यहाँ? आरोही ने एक हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन से पूछा, पर तभी समर्थ जोर से बोल पड़ा, अच्छा, तो मम्मा ये है आपकी सुपरमैन? समर्थ की बात सुनकर आरोही ने तो जल्दी से समर्थ के मुंह पर अपना हाथ रख दिया था, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अर्जुन और आरोही के बीच एक पल के लिए सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो एक दूसरे से क्या कहें। अर्जुन के मन में उसके तीनों बच्चों को लेकर सवाल था। तो आरोही आज पहली बार अर्जुन के सामने अपने तीनों बच्चों के साथ खड़ी थी। दोनों के बीच में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। रह रहकर दोनों एक दूसरे से नजर मिला रहे थे, साथ ही कुछ कहना भी चाहते थे, लेकिन उनका दिल उन्हें रोक रहा था। तभी त्रिशा आरोही का हाथ छोड़कर अर्जुन के पास जाकर बोलने लगी, पापा, पापा, पापा। त्रिशा के चेहरे की मुस्कुराहट देख अर्जुन ने त्रिशा को अचानक ही अपनी गोद में उठा लिया। आरोही चाहकर भी त्रिशा को रोक नहीं पाई और ना ही अर्जुन अपने आप को। तभी श्रेया भी अपनी शॉपिंग बैग्स के साथ वहां आ पहुंची। अर्जुन, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर मैं भूल गई थी कि तुम्हें ये गेम जोन कितना पसंद है। फाइनली तुम मिल गए। कहते हुए श्रेया ने जब ध्यान से देखा तो अर्जुन की गोद में त्रिशा को देखने के बाद उसकी नजर आरोही की तरफ गई। आरोही, कैसी हो? और त्रिशा की तबीयत कैसी है? श्रेया की बात सुनकर आरोही हल्के से मुस्कुराई, पर श्रेया और अर्जुन को एक साथ देखकर आरोही के मन में बेचैनी सी बढ़ने लगी। पर जब श्रेया का ध्यान आरोही के पास खड़े मंथन और समर्थ पर पड़ा तो श्रेया के होश उड़ गए। श्रेया को देखते ही आरोही के अंदर जो बेचैनी उठने लगी थी वो उसे और बढ़ने नहीं देना चाहती थी। कुछ देर चुप खड़े रहने के बाद आरोही ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, सॉरी सर, अगर मेरे बेटे समर्थ ने आपको परेशान किया हो तो। अच्छा, अब हम चलते हैं। इतना कहकर वो अपने बच्चों को वहां से लेकर चली गई। अर्जुन आरोही को जाते हुए देख रहा था। तभी श्रेया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये तीनों बच्चे इसके नहीं हो सकते। खुद भगवान भी आकर बोलेंगे तब भी मुझे यकीन नहीं होगा। अर्जुन भी मन ही मन सोच रहा था, लेकिन वो ये बात किसी और के मुंह से सुनना चाहता था और श्रेया ने उसका ये काम और भी आसान कर दिया था। देखो ना, एक तो वो खुद 22 साल की है, ऊपर से 3 बच्चे, वो भी इतने बड़े। भला इतनी कम उम्र की लड़की का एक 11-12 साल का बेटा कैसे हो सकता है? श्रेया की इस बात ने अर्जुन के शक को यकीन में बदल दिया था। आखिर क्या है जो आरोही छिपा रही है, और ये 3 बच्चों की क्या कहानी है जो मैं नहीं समझ पा रहा? क्या अर्जुन जान पाएगा आरोही के 3 बच्चों का राज? क्या आरोही अपने दिल में छुपी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर पाएगी, या श्रेया उनके बीच का कांटा बनकर रह जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी रॉकस्टार माँ पॉकेट एफएम पर।